लिखवा कर लाती है। अरे जन्म लेते ही बेटी 3 चीजें अपने साथ लेकर आती है। कौन कौन सी? खुशी, शक्ति और लक्ष्मी। तीनों चीज कन्या अपने जन्म के साथ लेकर आती है। हर वो पिता ने महसूस करा होगा जिस पिता ने अपनी बेटी का विवाह करा। जिन जिन पिताओं ने विवाह करा है ना, वो भली भांति जानते होंगे कि बेटी ने वो तीनों चीज साथ में लेकर आया। अरे गरीब पिता जो होता है ना, जिसके घर कन्या का विवाह होता है, अगर कन्या का विवाह घर में है ना, अगर उसके पास पहली चीज लक्ष्मी, अगर उसके पास जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं है, और अगर कन्या का विवाह निकल जाता है ना, तो वहां ना जाने कहां से पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं, पर उसकी कन्या का विवाह हो जाता है। अरे जब तक द्वार से उसकी बेटी की डोली नहीं उठती, जब तक उस पिता को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं लगने देती बेटी। जब तक वो द्वार पे है, जब तक उसकी डोली द्वार पर है, जब तक वो पिता का सर झुकने नहीं देगी, उस पिता की जेब में कभी पैसे खत्म नहीं होते, जब तक बेटी उसके द्वार पर है। ये हर पिता ने जिसने अपनी बेटी का विवाह करा उसे महसूस करा हो। दूसरी बात चीज आती है शक्ति। शक्ति माने क्या होता है पता आपको? अरे पिता, उसे पता है कि मेरी बेटी की विदा होने वाली, मैं बेटी की विदा करने वाला हूं, परंतु भूखा प्यासा दौड़ता रहता है, भागता रहता है। अरे मेरी बेटी के लिए ये खरीदना, मेरी बेटी के लिए वो खरीदना, अरे यार मेरी बेटी के लिए दहेज लेके आना, अरे मेरी बेटी के लिए ये आभूषण खरीदना। पर उसे पता होता है कि मेरी बेटी विदा होने वाली है, परंतु फिर भी लगा रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, पर कभी थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शक्ति उसके साथ है ना। जब तक उसकी बेटी की शक्ति उसके पास है, वो थक नहीं सकता। जब तक वह थक नहीं सकता। कब तक? जब तक उसकी बेटी की शक्ति उसके पास है। दूसरी चीज होती है खुशी। खुशी जब तक वह कन्या उसके घर है, उसके द्वार पर है, जब तक उसको खुशी मिलती रहेगी, खुशी उसको प्राप्त होती रहेगी। वह अगर कोई दुख भी आएगा ना, कोई संकट भी रहेगा, तो उसकी कन्या का जब तक विवाह नहीं हो जाता, जब तक वह दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और उसे पता है कि ये मेरी बेटी विदा होने वाली है, पर उसके बाद भी वह थकता नहीं है और इसे खुशी महसूस करता है। वह खुशी महसूस करता है। कब तक? जब तक उसके द्वार पर वह कन्या है, जब तक उसके द्वार पर उसकी बेटी है, जब तक वह खुश रहता है। जब कन्या की विदा हो जाती है, कन्या विदा करके चल जाती है ना, अगर कोई टेंट वाला आता है, कहने लगता है भैया मैं टेंट खोलने जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दे, तो कह देता है अरे कल तक तो तू दौड़ रहा था ना, कल तक तो तू भाग रहा था, आज कह देता है भैया कल मिलना, आज मेरे अंदर शक्ति नहीं बची। वो पिता जो भूखा प्यासा, कपड़े पहने नहीं पहने उसका कोई मतलब नहीं, बस भागता रहता है, दौड़ता रहता है, आज वो पिता थक गया। क्यों? आज उसकी शक्ति चली गई, उसका धन चला गया, उसकी खुशी चले गई। कब? जब बेटी की वो विदा कर देता है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा उससे लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, परंतु उसके विदा के समय जब वो आकर गले मिलकर लिपट कर रोने लगती है ना, जब वह रोने लगती है और कहने लगती भाई अपने पिता का, अपनी माँ का ध्यान रखना, जब यह कहते हुए वो रोने लगती है ना, तो वो सहन नहीं कर पाता। अरे कल तक तो तू लड़ता था, झगड़ता था ना अपनी बहन से, पर विदाई के समय उसे गले मिल कर वह रोने लगता, सहन नहीं कर पाता। अरे उसे जाने नहीं देता, उसे जकड़ कर रखता है, कहने लगता बहन मत जा, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, अरे किससे मैं लड़ूंगा, किसके साथ में झगड़ा करूंगा। अरे कल तक तो तू छोटी छोटी बातों पर लड़ लिया करता था, आज तू विदा नहीं कर पा रहा उस बहन को।
अरे जिस बहन से तू छोटी छोटी चीजों पर लड़ता था, झगड़ता था, वह बहन को आज तू विदा नहीं कर पाता। पता है जब कन्या विदा करते समय भी उसको उसके पिता की याद रहती है। अपने भाई से, अपने बहन से कहता है अब मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम मेरे पिताजी का, अरे पिताजी की ना दवाई चल रही है, गोली चल रही है, उनका ध्यान रखना, उनको समय से गोली देना, उनको समय से पानी देना, सोते समय उनके पास पानी रखना, अरे उनका बिस्तर लगाना। ये बेटी याद रखती है, बेटा नहीं रखता कभी। बेटी हमेशा याद रखती है। और यही बेटियों को हम पराई समझ लेते हैं, यही बेटियों को हम बोझ समझ लेते हैं। अरे कन्या कभी किसी पर बोझ नहीं होती, हमेशा वो अपने साथ भाग्य लिखवा कर लाती है।